अच्छा, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना है, जी उसमें प्रेसिडेंट साहब के रोल पे भी पूछूंगा। जी जी नए जी। आर्मी चीफ की तैनाती में आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है हम्म, जी। लेकिन यू प्लेड ए, आई थिंक, सेंट्रल रोल इस मामले के अंदर। देखिए हम्म, टीम वर्क होता है, प्राइम मिनिस्टर हम्म। जिसको दे ज़ाहिर है एक लीगल वर्क भी होना होता है इसमें। इसमें एक पूरा प्रोसेस है इन एक एक इटसेल्फ। उसमें सवाल वो तो खैर ठीक है उस तो प्रोसेस से। इसलिए बड़े मियाँ साहब जो थे, जी। उनकी इस मामले में क्लैरिटी थी कि ये जो मौजूदा जिनको आपने तैनात किया जनरल आसिम मुनीर के, इन्हीं के लिए जाना है। बड़ा क्लियर था उन्हें। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रपोज किया, मैं ये कह सकता हूँ मियां नवाज शरीफ ने उसको एंडोर्स किया। उसी को एंडोर्स हाँ किया। जी। जब आप सदर आरिफ अलवी साहब के पास गए बताने के लिए, तो फिर उनका रद्दमल क्या था? खुश थे? अप्रिशिएट नाम किया उन्होंने? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं, कोई नाम डिस्कस नहीं हो। नाम नहीं डिस्कस हुआ? सिर्फ मैंने ये जरूर इंडिकेट किया कि ये काम, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। यू नो, हम हर चीज में सियासत कर रहे हैं। अगर वो बैठ जाते, 15 दिन को जरूर मिलने थे, अगर वो 10 दिन और ले लेते तो 25 दिन के लिए ये प्रोसेस, हम इंस्टीट्यूशन में भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होनी थी। और हमारा प्लान बी भी तैयार था। हमने प्लान ए के तहत तो ऑलरेडी जो कुछ करना था उसको सेफ कर लिया था। जो फैसला था प्राइम मिनिस्टर टोटली सेफ था। सिर्फ 15 दिन प्लस 10 दिन की डिले हो सकती तो थी। प्लान बी क्या था? प्लान बी ये था कि अगर वो नहीं करते तो फिर हमारा, ऑब्वियसली हमारा प्लान था कि स्टिल 25 दिन में वैक्यूम ना आए। मुल्क देखें, आपका आइन कहते हैं, आपके कवानीन कहते हैं कि आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो विदाउट कमांड नहीं रह सकती। आपकी कैबिनेट ने उस दिन वो प्लान बी का एक शिक मंजूर भी कर दी थी, उनको रिटेन कर दिया था जनरल आसिम मुनीर को फॉर 1 ईयर। वो प्लान वन का हिस्सा वो था। अच्छा, वो 1 का हिस्सा था। क्योंकि वो अगर 27 को अगर उनकी रिटायरमेंट थी और सदर साहब अपनी समरी वापस ना भेजते तो हमारे लिए तो उनको रिटेन करना फिर 27 के बाद जरूरी था, समरी जाते हुए। सही। तो वो काबीना ने जो रेगुलेशन 255 थी आर्मी को जो गवर्न कर दी इन चीज़ों को, उसको इन्वोक करके उनको कि जी जिन लोगों के नाम भी इस समरी में हैं वो रिटायर नहीं होंगे टिल दिस समरी टेक्स एन इफेक्ट। वेरी गुड। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी कि इस तरीके से लेके हाँ चलें नहीं, ताकि कोई देखिए चैलेंज ना आ जाए। स्मूथ, हम हर काम में सियासत करते हैं प्लान जी। बी क्या था फिर? प्लान बी अगर वो खुदा न खास्ता वो रोक लेते हम्म, तो फिर जाहिर है कि किसी को जिनका नाम गया था उनको फिर आपको यानी अंडर द रूल्स आपको उनको प्रमोट करना था फिर 4 स्टार पे, और आपको उनको वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लगाना था 29 को वाइस चीफ के तौर पर वो ऑटोमेटिकली ताकि वो चार्ज ले अपनी लेते। कमांड संभाल। आप आईनी कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि आप आर्म फोर्सेस की विदाउट कमांड नहीं छोड़ेंगे, नॉट ए सिंगल मोमेंट। तो चूंकि जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने 29 को रिटायर होना था, तो ये अनअवॉइडेबल था। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक वारंट करती थी कि हम वो वैक्यूम करके अपने मुल्क को तमाशा ना बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट जो भी सदर साहब की बड़ी पॉजिटिव उसमें, मैं मस्ट से दिस, उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने इत्तेफाक किया कि ये ऐसी चीज़ है इसमें बिल्कुल। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि कहीं इख्तलाफ नहीं था।